अक्सर लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, सोचना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम सोचना बंद कर दें तो हम में और जानवरों में क्या फर्क है। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि रॉन्ग थिंकिंग प्रॉब्लम है। तो अब सवाल यह है कि राइट थिंकिंग और रॉन्ग थिंकिंग क्या है। एक्चुअली जो हमारी रियलिटी के ऊपर बेस्ड हो वो राइट थिंकिंग है, और जो हमारे बिलीव्स के ऊपर बेस्ड है वो रॉन्ग थिंकिंग है। तो क्या आप भी रॉन्ग थिंकिंग करते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप ओवर थिंकर हो या नहीं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बताएंगे कि कैसे आप रॉन्ग थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आप ओवर थिंकर हो या नहीं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ सिम्टम्स ओवर थिंकर के, जिसे अगर आप भी सफर कर रहे हो तो आप भी एक ओवर थिंकर हो। इफ यू आर इन टेंशन ऑल द टाइम, अगर आप हमेशा टेंशन में रहते हो, आप सिर्फ नेगेटिव विचार के ही बारे में सोचते हो, आपका माइंड और किसी चीज पे फोकस नहीं करना चाहता, तो हाँ आप ओवर थिंकर हो। टेंशन ऑन टॉपिक्स यू हैव नो कंट्रोल ओवर, उन बातों का टेंशन लेना जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो हाँ आप एक ओवर थिंकर हो। काउंटिंग मिस्टेक्स कॉन्स्टेंटली, कोई भी काम करने के बाद आप उनमें गलतियां निकालते हो कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो हाँ आप एक ओवर थिंकर हो। लिविंग बैड इंस्टेंसेस, आपके लाइफ में कोई दुर्घटना हुई, आपके लाइफ का कोई इंसिडेंट एज अ बैड मेमोरी सेव है, आप उसी के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हो, आप उसी के साथ ही रहना चाह रहे हो, तो हाँ आप एक ओवर थिंकर हो। रेस्टलेसनेस व्हाइल ट्राइंग टू स्लीप, सोते वक्त नींद का ना आना, सोते वक्त दिमाग में कुछ और चलते रहना, सोचते रहना कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो हाँ आप एक ओवर थिंकर हो। रिकॉलिंग एंड रीथिंकिंग कन्वर्सेशंस, किसी से कुछ बात हो गई, कुछ कहा सुनी हो गई, तो उन बातों को फिर से याद करना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो हाँ आप एक ओवर थिंकर हो। तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि आप एक ओवर थिंकर हो या नहीं। तो अगर आप ओवर थिंकर हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस ओवर थिंकिंग का कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कुछ भी काम करने के बाद ये सोचना कि वो काम सही हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे हुआ है। सेकेंड पॉइंट, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर एंड करियर। ज्यादातर लोग टेंशन में रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे करेंगे करियर को सेट। दिस इज द मेन रीजन ऑफ ओवर थिंकिंग। थर्ड पॉइंट, इमेजिनिंग व्हाट इफ सिनेरियोज। कुछ काम करने के बाद ये सोचना कि इसको इस तरीके से करते तो क्या होता, काश इसको ऐसे कर लिए होते तो ये होता। बीइंग अफ्रेड ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि आगे हम क्या करें, कुछ नया कैसे ट्राई करें। नेक्स्ट पॉइंट, गिविंग प्रायोरिटीज टू फ्यू पीपल ऑफ योर सराउंडिंग एंड थिंकिंग दैट दे आर योर वर्ल्ड। अक्सर लोग अपनी जिंदगी की भाग दौड़ एक इंसान के हाथ में सौंप देते हैं। एक इंसान को अपनी जिंदगी में इतना प्रायोरिटी दे देते हैं कि अगर वो उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतरा तो जैसे उनके लिए पूरी दुनिया ही पलट गई। These are the most important reasons of overthinking. चलिए अब बताते हैं कि इनका क्या इफेक्ट है। What is the effects of overthinking? फर्स्ट इफेक्ट, generalized anxiety disorder। जब हम हद से ज्यादा सोच में डूब जाते हैं तो वो हमें फिजिकली और मेंटली अफेक्ट करता है, जिसे हम GAD जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। सेकेंड, बीइंग नेगेटिव इन लाइफ। ओवर थिंकिंग के कारण हमारी सोच नेगेटिविटी से भर जाती है। कुछ भी होता है तो हम उसे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हमारा दिमाग उसके बारे में पॉजिटिव सोचना ही नहीं चाहता। नंबर थर्ड, डिस्टेंस इन रिलेशनशिप। अक्सर इंसान को प्रायोरिटी देने के बाद जब हम हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतरते हैं तो हमारे रिश्तों में दूरियां आ जाती है, कई रिश्ते टूट जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। आज हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च से लेके आए हैं ऐसे 5 टिप्स जो आपको ओवर थिंकिंग से छुटकारा दे सकती है। डोंट केयर टू मच एंड डोंट गिव अ डैम। हम
हर लोगों या हर चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। ये दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती है, जैसे हमें दुनिया के हिसाब से चलना अच्छा नहीं लगता। जब आपको लगे कि आप कोई भी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जिसे आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते, तो मन में बोले आई डोंट गिव अ डैम, मुझे उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जिन पे मेरा कंट्रोल नहीं है। फॉलो 5, 15 एंड 80% रूल। अगर आपको ओवर थिंकिंग के साइकिल से जल्द बाहर निकलना है तो आप ये रूल फॉलो करो। आपको आज से ही 5% पास्ट में जीना है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस और लर्निंग को याद रखना भी जरूरी है। और 15% फ्यूचर के बारे में सोचना है, क्योंकि फ्यूचर गोल्स और उनके लिए प्लानिंग भी जरूरी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट यह है कि आपको 80% आज में जीना है, यानी प्रेजेंट में जीना है। हमें पता है कि आप परसेंटेज नाप नहीं सकते, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल है ताकि आपको आइडिया हो सके कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। एनालाइज योर वरीज एंड सॉल्व देम। आप अपने प्रॉब्लम्स को, वरीज को एक पेपर पे लिखिए और फिर जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है उन्हें कट कर दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ही नहीं बल्कि आपकी इमेजिनेशन है जिन्हें आपने खुद ही क्रिएट किया है। तो अब सिर्फ वही प्रॉब्लम बची है जिन पे आपका कंट्रोल है, तो बस उनके सॉल्यूशंस ढूंढिए, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस। अपनी लाइफ के नाव का आपको खुद कैप्टन बनना होगा, बजाय अपने दिमाग और इमोशंस में बहने के। तो अपने माइंड और इमोशंस पर काबू करने की कोशिश कीजिए। आपके पास इसका ऑन ऑफ स्विच होना चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेशन करें। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा, पर वक्त के साथ आपका थॉट्स पर कंट्रोल बढ़ता जाएगा। ज्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस ना रखें। लोगों की बातों को सीरियसली ना लें। किसी ने अगर कुछ कर दिया या बोल दिया तो उसे ही पकड़ कर बैठे मत रहो, आगे बढ़ो। लाइफ में और भी बहुत चीजें हैं। कीप योरसेल्फ एंगेज। हमारा दिमाग एक बच्चे की तरह होता है। जब बच्चों के पास खेलने या करने को कुछ नहीं होता तो वो खुराफात करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा दिमाग भी है। जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता तो वो पुराने दर्द, पुराने प्रॉब्लम्स को खोजता है, जिनसे हमारा दिमाग रॉन्ग डायरेक्शन में ओवर थिंकिंग करता है। इससे बचने के लिए खुद को, अपने दिमाग को बिजी रखें। इसके लिए आप बुक रीडिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, या फिर म्यूजिक सुन सकते हो, जो आप में से कई लोग सुनते भी होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक सुनने से ज्यादा उसे प्ले करना ज्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव होगा। आपको अगर म्यूजिक का शौक है तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। और यदि आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है और आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाके पियानो ऐप इंस्टॉल कीजिए। उसमें डेमो, ट्रेनिंग सब है। तो सीखिए, बजाइए, खुश रहिए और ओवर थिंकिंग से मुक्त रहिए। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपनी एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम्स हमारे साथ पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें जो आपकी जिंदगी बदल दे। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पर वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।